क्या होता है पॉली हेलोजन यौगिक, शुरू करते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिसमें, ध्यान से समझना ना, दो या दो से अधिक का क्या हो, हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉली हेलोजन यौगिक। क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन यौगिक। जैसे कि देखो CH2Cl2, CH2Cl2, ठीक है, इसको बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। ठीक है, CHCl3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। देखो दो है, ये दो से अधिक, देखो तीन आ गया। अच्छा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CF2Cl2, CFC बोलते हो जिसको, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अच्छा, CHI3 आइडोफॉर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म। अच्छा, DDT याद करो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन था ना, ट्राइक्लोरो, फिर क्या है, एथेन। अच्छा, BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये सभी क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक है। क्या है, पॉलीहेलोजन यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 या 2 से क्या है, अधिक है। समझ आया कि नहीं, ये क्लियर है। ठीक, तो यहाँ पास DDT और BHC दोनों तो मैं पढ़ा डाला हूँ, तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, लाइन से पढ़ेंगे इन सब के बारे में। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, और दो चार है वेस्ट्रॉन वेस्ट्रोसॉल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो टोटल अभी पॉलीहेलोजन यौगिक में छोटा छोटा टॉपिक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं CH2Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। क्या पढ़ लेंगे, मेथिलीन क्लोराइड। सबसे पहले मेथिलीन क्लोराइड बनाते कैसे हैं, देखो CH4 लेना, मेथेन लेना, और उसका भी क्रिया कराना है 2Cl2 के साथ, गर्म करना है। गर्म जैसे ही करोगे तो देखो 4 ठोक है, 4 ठोक में से 2 ठोक यहाँ पास अगर जुड़ जाएगा तो CH2Cl2, और 2 ठोक ऐसे यहाँ से निकला 2HCl, क्या हो गया, 2HCl, ये बन गया क्या, मेथिलीन क्लोराइड। समझ आ रहा है कि नहीं। और कैसे बना सकते हो, CHCl3 लेना, क्लोरोफॉर्म लेना, और उसका भी क्रिया कराना किसके साथ, 2H के साथ। किसके साथ, 2H के साथ। अच्छा, जिंक और कॉपर का उपस्थिति रहेगा, जिंक कॉपर युग्म का क्या रहेगा, उपस्थिति रहेगा। तो यहाँ पास क्या होगा, एक H और एक Cl, और यहाँ पास का एक H यहाँ पास जाकर जुड़ेगा ना, तो CH2 हो जाएगा। एक H यहाँ पास अगर जुड़ा तो जी CH2 और Cl2, CH2Cl2। समझ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पास से क्या हो गया, -HCl। तो ऐसे करके भी बना सकते हो तुम लोग। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है। अच्छा, एक और देख लो, फॉर्मेल्डिहाइड से किस तरीके से निर्माण कर सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं, HCHO। इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ, PCl5 के साथ। किसके साथ अभिक्रिया होगा, PCl5 के साथ। जैसे ही PCl5 के साथ अभिक्रिया होता है, तुमको पता है एक होता है Cl2 और एक PCl3। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो PCl3 है, इस ऑक्सीजन को उठा लेगा तो POCl3 बनाएगा, और यहाँ पास देखो CH2 हो गया, और ये कितना है, 2 ठोक, तो Cl2, तो बन गया CH2Cl2। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से 3 प्रकार से तुम लोग ज्ञात कर सकते हो किसको, यानी प्राप्त किसको कर सकते हो, मेथिलीन क्लोराइड को। किसको, मेथिलीन क्लोराइड को। अब ये तो हो गया निर्माण विधि। निर्माण के बाद देखते हैं इसका क्या, रासायनिक गुण। क्या देखेंगे, मान लो मैं इसका अभिक्रिया CH2Cl2, इसका अभिक्रिया KOH के साथ कराऊं, यानी क्षार के साथ कराऊं। किसके साथ, क्षार के साथ। कितना क्षार ले लिया, 2 ठोक, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अभिक्रिया करूंगा, ये दोनों ऐसा निकल जाएगा, क्या KCl निकल जाएगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2KCl। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और बनेगा CH2, और ये OH और ये OH। ठीक है, केमिस्ट्री का एक नियम बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। कभी भी ऐसा स्थिति आए, ध्यान देना, कभी भी ऐसा स्थिति आए 2 OH दिख जाए, तो तुम लोग देखना मैक्सिमम कितना H2O निकाल सकते हो। यहाँ पास से H2O कितना निकल जाएगा, 1, तो यहाँ पास बचेगा क्या, CH2O। CH2O को कैसे लिख सकते हो, HCHO, ऐसे भी तो लिख सकते हो। और ये बन गया आपका क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं। ठीक है, निर्माण विधि हो गया, रासायनिक गुण हो गया। अब इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है, ध्यान से देखो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है जी, ब्रेन को प्रभावित करता है, मेरुरज्जु को प्रभावित करता है। ठीक है, वायु में अल्प मात्रा में होने पर आंखों की रोशनी इसके कारण जा सकती है, चक्कर आना, उल्टी होना, ठीक है, और आंख में जो कार्निया रहता है ना, उसका जल जाना, ये सब इसके क्या है, दुष्प्रभाव है। अच्छा, इसका उपयोग किस में होता है, धातु की सफाई में, औषधियों के निर्माण में, पेंट बनाने में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, किसका उपयोग देखें हम लोग, CH2Cl2 का, मेथिलीन क्लोराइड का। नेक्स्ट हमारा पॉलीहेलोजन यौगिक है, ठीक है, CHCl3, मोस्ट IMP है, क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने का विधि। क्लोरोफॉर्म को कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो क्लोरल हाइड्रेट बनाना है, CCl3CHO को क्या बोलते हैं, क्लोरल
ठीक है, CCl3CHO, ये क्लोरल हो गया और हाइड्राइड है मतलब H2O है। अब इसका अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पास देखो, ये यहाँ पास CHCl3 पहले बनकर निकल गया, CHCl3। उसके बाद देखो यहाँ पास है क्या, ध्यान देना ना, H है, H लिखा, C और ये O, CO, यहाँ पास फिर O है और ये Na है, HCOO, सोडियम फॉर्मेट बोल देते हैं इसको, ठीक है। और ये H2O का H2O क्या हो गया, अलग। तो इस तरीके से प्राप्त कर सकते हो तुम लोग किसको, CHCl3 को। क्लोरल हाइड्रेट लेना है और उसका अभिक्रिया कराना है NaOH के साथ। जैसे NaOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पास का CO इसके पास आ जाएगा और HCOO Na बना देगा, HCOO Na, और ये H2O अलग। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका प्राप्त हो गया क्या, तुम्हारा CHCl3, बोले तो क्लोरोफॉर्म। क्या, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को और क्या नाम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ तक समझ आया। दूसरा है इसका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में क्या क्या लेंगे, एथिल एल्कोहल लेंगे या तो फिर एसीटोन लेंगे। क्या लेंगे, एसीटोन। एथिल एल्कोहल से भी बना सकता है और एसीटोन से, और उसका अभिक्रिया कराना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ। किसके साथ, CaOCl2 का C2H5OH के साथ क्रिया कराना है, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, CHCl3। अब ये जो बनाने का विधि है वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक है। देखो रासायनिक विधि कैसे देख रहे हैं, देखो सबसे पहले लेंगे हम लोग CaOCl2 और इसका अभिक्रिया करेंगे जल के साथ, H2O के साथ। H2O को कैसे लिख सकता हूँ मैं, HOH ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ध्यान दो, ये OH और यहाँ पास का H और यहाँ पास का O, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और यहाँ पास क्या अलग हो गया, यहाँ पास देखो Cl2 बस क्या हो जाएगा, अलग, Cl2 हो गया क्या, अलग। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, और यहाँ पास क्या बना है हमारा, क्लोरीन। हमको पता है हम लोग क्या मिलाते हैं इसके साथ, क्या मिलाते हैं, एल्कोहल बोला हूँ मैं अभी, C2H5OH। C2H5OH को कैसे लिख सकता हूँ मैं, CH3CH2OH ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। ये क्रिया करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। जैसे Cl2 के साथ क्रिया करेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही यहाँ पास Cl2 के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पास का H और यहाँ पास का एक H, यहाँ पास से टोटल निकाल देगा क्या, -2HCl। अब यहाँ पास बचेगा CH3 CH, यहाँ पास का H निकला है ना, तो CH3 CH हो गया, अरे H तो निकल गया है, दो ठोक H निकल गया ना, अरे ऑक्सीजन बस बचा CH3 CHO, एसिटिक एसिड बनना, सॉरी एसिटिक एसिड बोलता हूँ जी, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, CHO, एसिटेल्डिहाइड बना। क्या बना, एसिटेल्डिहाइड, ये बन गया एसिटेल्डिहाइड, CH3 CHO। समझ आ रहा है कि नहीं, CH3 CHO। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH है, ठीक है ना। ध्यान दो, पहले तो ये देखो CH3 CHO एसिटेल्डिहाइड बना है, ये जो एसिटेल्डिहाइड रहेगा CH3 CHO, इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ, 3Cl2 के साथ। फिर से किसके साथ, 3Cl2 के साथ। ध्यान से देखते रहो अभिक्रिया को। देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिया, पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और Cl2 बना। ये जो Cl2 है इसका एल्कोहल के साथ अभिक्रिया होगा, किसके साथ, एल्कोहल के साथ, और CH3 CHO बना। अब ये बना हुआ CH3 CHO है वो 3Cl2 के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, 3Cl2 के साथ। जैसे 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा, 6 है टोटल, यहाँ पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3, कितना है 3, तो 3HCl निकल गया, 3 क्लोरीन अभी भी बचा है, CCl3CHO हो जाएगा क्या, देखो तो टोटल 6 ठो क्लोरीन है ना रे, 6 क्लोरीन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो 6 में से 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन निकल गया, और 3 ठो क्लोरीन जो बचा है वो यहाँ पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CCl3CHO। क्या बन गया, CCl3CHO। अब ये जो CCl3CHO है ना, ये अभिक्रिया करेगा, यहाँ पास बना था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और CaOH ऐसा है ना, ये देखो तो इसका अभिक्रिया करवा रहा हूँ CCl3CHO के साथ, CCl3CHO। कितना ठोक लूँगा इसका, 2 अणु, CCl3CHO CCl3CHO। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पास ध्यान से समझना ना, ध्यान देना, ठीक है। ये देखो CHCl3 CHCl3 बन सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। कितना ठोक अणु, 2 ठोक, समझ आया। अब यहाँ पास देखो क्या क्या बचा है, यहाँ पास CO बचा है, CO बचा है, CO बचा है, CO बचा है, समझ आ रहा है कि नहीं।
क्या बचा है, CO और ये CO। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, CO और CO, ठीक है। और यहाँ पास H और O, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, HCOO लिख सकता हूँ, फार्मेट आयन। अरे HCOOH को फार्मिक अम्ल, यदि यहाँ पास से ये निकल जा रहा था फार्मेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फार्मेट। तो HCOO 2 ठोक बनेगा, HCOO, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, कैल्शियम HCOO, कितना ठोक है, 2 ठोक। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में हम लोग प्राप्त करते हैं किसको, आपका क्लोरोफॉर्म को, किसको, क्लोरोफॉर्म को। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो CHCl3 CHCl3 2 ठोक बना, यहाँ पास C और O बचा है, यहाँ C और O बचा है, कितना CO बचा है, 2 ठोक, ठीक है। ये OH है, OH और ये OH, इसको मैं जमा करके लिखूंगा HCOO, ठीक है। 2 ठोक है, तो ये 2 ठोक लिखा हूँ ये, और कैल्शियम के साथ जुड़ गया, तो कैल्शियम फार्मेट बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम फार्मेट। समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, इसके साथ अभिक्रिया हुआ जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में, तब जाकर के आपका क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। और ये रिएक्शन को देख लेना। समझ आया। सर्वप्रथम एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क लेंगे, उसमें एथिल एल्कोहल डालेंगे, वहाँ पर CaOCl2 डालेंगे, ठीक है। फिर उसका वाष्प प्राप्त होगा, जल संघनित्र से गुजारेंगे, जल संघनित्र से गुजारेंगे, तब जाकर के क्या मिलेगा हमको, CHCl3। अब इसमें जो अशुद्धि रहेगा उसको दूर करने के लिए उसमें मिलाएंगे तनु NaOH। ये रिएक्शन को देखना, रिएक्शन का 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तुमको हो जाएगा। डायग्राम बुक से देख लेना। यहाँ तक क्लियर है। अब औद्योगिक निर्माण विधि कैसे होता है, ये तो प्रयोगशाला में हो गया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर अभिक्रिया करवाए थे, किसका, C2H5OH का, तो बीच में बना था एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से फिर से क्लोरीन जुड़ा, CCl3CHO बना, CCl3CHO का अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हुआ, कैल्शियम फार्मेट बन गया, और क्या बन गया हमारा, क्लोरोफॉर्म। बनाए थे अभी जस्ट, ठीक है। अब देखते हैं उद्योगों में कैसे करते हैं। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया बताया था तुम लोगों को, या जिसको बोला था हैलोजनीकरण, क्या बोला था, याद करो, CH4+Cl2 कैसे करते थे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहता था, याद आ रहा है कि नहीं, CH4 रहता था, ठीक है, और ये Cl2 जोड़ते थे तुम लोग, ठीक है। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता था, CH3Cl HCl, फिर उसके बाद क्या जोड़ते थे, Cl2 जोड़ते थे, तो CH2Cl2 ऐसा बनता था, फिर उसमें Cl2 जोड़ते थे, CHCl3 क्या होता था, CHCl3, यहाँ पास से -HCl हुआ है, यहाँ पास भी -HCl हुआ, तो ये बन गया ना। फिर इसमें कम करते थे तो CCl4 क्या बनता था, CCl, फिर Cl2 जोड़ोगे तो एक Cl इसके पास और एक H को निकाल करके -HCl, तो यहाँ पास बना क्या, CCl4। किसको समझ नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना सबको, क्लियर है। तो यहाँ पास देखो 3-4 प्रकार का कंपाउंड मिलता है और सबका क्वथनांक क्या होता है, अलग अलग। तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या कर लेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म को अलग कर लेंगे, क्लियर है। तो प्रयोगशाला में और तुम्हारा क्या बोलते हैं, उद्योगों में किस तरीके से क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है, इसको देख लें। अब क्या क्या भौतिक गुण होता है क्लोरोफॉर्म का, सब लोग जानते हो। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं, ठीक ना। ये मीठी गंध वाला क्या है, रंगहीन द्रव है, ज्वलनशील द्रव है। कैसा द्रव है, ज्वलनशील, जल से भी भारी होता है। जल में ये अघुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है, घुलनशील होता है, क्योंकि एक कार्बनिक पदार्थ है ये, ठीक है। अच्छा, इसे सूंघने पर क्या आ जाता है, बेहोशी आ जाता है, और इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। किसके रूप में, क्लियर है कि नहीं, निश्चेतक बेहोशी कारक के रूप में, ठीक है। किडनैप करते थे पहले जमाना में ना, तो रुमाल में डालते थे, हाँ वो यही है, ठीक है। अभी भी करते हैं, किडनैपिंग चलता है अभी भी, छत्तीसगढ़ में नहीं चलता, कम हो गया है। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुण। क्या देखते हैं, रासायनिक गुण किसका, क्लोरोफॉर्म का। सबसे पहले रासायनिक गुण में देख रहे हैं ऑक्सीकरण। क्या देखेंगे, ऑक्सीकरण। जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा CHCl3, ठीक है, किसके संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में। वायु के संपर्क में आने पर ये यहाँ पास क्या होता है, ध्यान से समझ लेना, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, HCl, और ये बना लेता है COCl2, ये ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पास एक HCl निकल जाएगा, तो ये बनता है क्या तुम्हारा, इसको बोलते हैं फास्जिन गैस। क्या बोलते हैं, याद करो जब मैं उत्प्रेरक पढ़ा रहा था तो बताया था, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग ज़्यादातर बेहोशी कारक में क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो फास्जिन गैस बना लेता है, यानी कि इसका अपघटन हो जाता है। तो इस कारण इसमें क्या मिलाते थे, 2% एथिल एल्कोहल। क्या मिलाते थे, याद आया, ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में C2H5OH, तो ये फास्जिन गैस बनता नहीं है। फिर समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो फास्जिन गैस का निर्माण होता है जी, रासायनिक गुण। समझ आया कि नहीं, सबसे पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा अभिक्रिया देखो, अपचयन मान लो कराऊं, किसका, CHCl3 का, यानी क्लोरोफॉर्म का मान लो क्या करवाएं, अपचयन। प्रबल अपचायक लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
ये दिया है ना अपना हाइड्रोजन, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ध्यान देना, ठीक है, एक H आकर जुड़ जाएगा CH2 और Cl2, और देखो एक H आकर जुड़ेगा और एक H यहाँ पास का Cl को उठाकर ले जाएगा, माइनस HCl। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या बन गया, मेथिलीन क्लोराइड। क्या बन गया, मेथिलीन क्लोराइड। समझ आ रहा है कि नहीं ये? ठीक है, नेक्स्ट रासायनिक गुण देखो, NaOH के साथ क्रिया, किसके साथ, NaOH। तुमको पता है CH Cl3, एक Cl, दूसरा Cl और ये तीसरा Cl। NaOH कितना लूंगा, 3 ठो, Na, ध्यान देना, NaOH, NaOH और NaOH। यहाँ पास देखो 3NaCl निकल जाएगा, माइनस 3NaCl, ये हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो CH, फिर OH, OH और ये भी OH। अब तुमको मैक्सिमम H2O निकालना है, तो मैक्सिमम H2O यहाँ पास तो ऐसे ही निकलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम H2O एक ही तो निकल पाएगा, तो माइनस H2O हो गया, माइनस H2O हो जाएगा। अब देखो HC, ठीक है, HC, फिर 2 ठोक O, फिर ये H, ठीक है, तो ये बन गया आपका कौन सा, फार्मिक अम्ल। क्या बन गया, समझ आया कि नहीं? इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? HCHO बनता फार्मेल्डिहाइड है वो, और ये है फार्मिक अम्ल है। क्या है, फार्मिक अम्ल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह वाला है भाई, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो निर्जलीकरण कैसे होता है। ठीक है, CaCl3 में मान लो मैं Cl2 जोड़ दूं, ठीक है, सॉरी निर्जलीकरण बोल रहा हूँ, हैलोजनीकरण। क्या पढ़ेंगे, हैलोजनीकरण। CHCl3 है, इसमें Cl2 जोड़ रहा हूँ मान लो, ठीक है, तो यहाँ पास से फिर एक HCl निकल जाएगा और यहाँ पास हो जाएगा CCl4, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, ये हैलोजनीकरण होगा। नाइट्रीकरण पर करने बोलूँ तो मान लो नाइट्रीकरण करना है, CHCl3 है ना, CHCl3 है, नाइट्रीकरण कर रहा हूँ, HNO3 के साथ जोड़ूंगा। HNO3 को कैसे लिख सकता हूँ, OHNO2, OHNO2, OHNO2। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H, माइनस H2O, ये हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा CCl3 है, NO2, CCl3 NO2। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन, भूलना नहीं, मोस्ट IMP है ना, ठीक है, मोस्ट IMP है। क्लोरोपिक्रिन का निर्माण बताइए, जब तुम्हारा क्या है, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, नाइट्रीकरण, तब जाकर बनता है आपका क्लोरोपिक्रिन। क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन, CCl3NO2, CCl3NO2, ठीक है, विस्फोटक के रूप में भी इसका उपयोग होता है क्लोरोपिक्रिन का। यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाऊं, लिख लिए, क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट अभिक्रिया देखो, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ। एसीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, अरे ऐसे लिखते हो ना, CH3 CO CH3 ऐसे, तो इसको ऐसे लिखा हूँ CH3 CO CH3, ऐसा रहेगा ना संयोजकता करके जी। समझ आ रहा है कि नहीं? अब इसके साथ अभिक्रिया करवा रहा हूँ किसका, मैं CHCl3 का, किसका, CHCl3 का, CHCl3 का, इसका अभिक्रिया करवा रहा हूँ। CHCl3 का अभिक्रिया कराऊंगा, देखो एक H है ना इस O के साथ, ये डबल बॉन्ड को तो तोड़ेगा, देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड तोड़ दिया कार्बन का, तो ये एक H है इस O के साथ, OH बना दिया, और एक बन जाएगा CCl3। क्या बन जाएगा, CCl3। इसको बोलते हैं क्लोरीटोन, क्लोरीटोन, भूलना नहीं, औषधि के रूप में उपयोग होता है, ये भी आता है। क्लोरीटोन का निर्माण कैसे होता है, मोस्ट IMP है ये भी। एसीटोन के साथ जब अभिक्रिया होता है किसका, क्लोरोफॉर्म का, एसीटोन के साथ अभिक्रिया किसका, क्लोरोफॉर्म का, तो बनता है क्या, क्लोरीटोन। क्या बनता है, क्लोरीटोन। लिखना है, याद रखना है, एकदम से आता है क्लोरीटोन। यहां तक समझ आया? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक, नेक्स्ट अभिक्रिया है राइमर टीमेन अभिक्रिया, मोस्ट IMP, बहुत ज्यादा IMP है। राइमर टीमेन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, ध्यान से देखो, हम लोग क्या लेते हैं, फिनॉल लेते हैं। क्या लेते हैं, फिनॉल, ठीक है, क्या ले लिए, फिनॉल है ये, फिनॉल लिए, और किसका अभिक्रिया करा रहे हैं, किसका अभिक्रिया पढ़ रहे हो अभी, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, और किसके उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में। अब क्या क्या होगा इस अभिक्रिया में, ध्यान से समझना, ध्यान देते रहना। 3 KCl निकल सकता है, -3 KCl हो गया।
अब उसके बाद देखो हमको मैक्सिमम H2O निकालना है मैक्सिमम H2O, H2O निकल गया। और कैसे निकाल सकते हो, एक H इधर है, एक H इधर है और एक O है, समझ आया। ऐसे करके फिर H2O निकल गया। अब देखो बचा क्या, CHO, क्या बचा, केवल CHO। वो CHO यहाँ पास अगर जुड़ जाएगा तो यहाँ पास देखो ये OH है और यहाँ पास अगर जुड़ गया CHO, कितना H2O निकला, एक H2O और ये 2H2O, ये निकल गया। और कितना KCl निकला, 3 KCl। आया समझ में। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड, भूलना नहीं, सैलिसैल्डिहाइड। राइमर टीमेन अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड। समझ आ रहा है कि नहीं, सेम टू सेम रिएक्शन रहेगा, बस CHCl3 की जगह I आएगा आइडोफॉर्म जब पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। राइमर टीमेन अभिक्रिया भी क्लोरोफॉर्म के लिए देख रहे हो, फिर किसके लिए देखोगे, आइडोफॉर्म के लिए। किसके लिए देखोगे, लिख लिए, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं भाई। ये अभिक्रिया हो गया राइमर टीमेन अभिक्रिया। दूसरा होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई प्राथमिक एमीन है, क्या है, प्राथमिक एमीन, वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है। RnH2 लिया, प्राथमिक एमीन है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है ना, ऐसे होता है Cl3। कितना कितना NOH लेते हैं ना, उसमें KOH लिए थे, इसमें क्या लोगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिए। क्या होगा चलो बताओ, यहाँ पर ध्यान से देखो ना, क्या क्या होगा, ये NaCl निकलेगा, 3NaCl हो गया। उसके बाद देखो H2O है, अच्छा उसके बाद H2O हो गया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं जी, कितना हुआ है देखो, ये H2 और ये O निकल गया, एक H2O, एक H2O निकल गया। यहाँ पास एक H है, यहाँ पास एक HO, फिर निकल गया H2O, कितना H2O निकल गया, 3H2O। जितना पानी हो सके निकालो, कितना NaCl निकलेगा, 3 NaCl निकल गया। यहाँ पास बचा क्या, RN और C, RNC डबल बॉन्ड, और इसके पास जो लोन पेयर है उसको इसको ध्यान दे दिया, ऐसा। तो ये बनता है आपका एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, समझ आया। इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, मोस्ट एमपी रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, राइमर टीमेन अभिक्रिया, फ्लोरोपिक्रिन का निर्माण, क्लोरीटोन का निर्माण, ये 4 ठो बहुत ही ज़्यादा एमपी है, और अच्छे से करना। क्लियर है क्या, आगे बढ़ जाऊं मैं, लिख लिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुद्धता परीक्षण। अब देखो क्लोरोफॉर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको जांच करना रहता है, तो उसके लिए किया जाता है क्या, शुद्धता परीक्षण। इसी को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। जैसे CHCl3 है, ठीक है ना, और ये क्या है, अशुद्ध है, क्या है, मान लो अशुद्ध है। तो अशुद्ध है तो हम लोग जैसे उसमें AgNO3 डालेंगे, कितना AgNO3, 3, तो ये तीनों Cl को निकाल देगा 3AgCl करके, 3AgCl करके। समझ आ रहा है नहीं, यानी अवक्षेप मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, अवक्षेप मिल जाएगा यदि ये क्या होगा, अशुद्ध। लेकिन मान लो ये शुद्ध हुआ, ये CHCl3 क्या हुआ, शुद्ध हुआ, और उसमें AgNO3 डालो तो कोई भी अवक्षेप आएगा नहीं। समझ आया कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शुद्धता परीक्षण। क्या बोलते हैं, अच्छा। Ag के साथ मान लो अभिक्रिया करेगा, CHCl3 6 Ag, फिर CHCl3, 2 ठोक लिए हैं इसको। तो देखो ये Cl कितना है, 3, इधर भी कितना है, 3, 3 3 6, तो 6 AgCl निकल गया, और CH और CH के बीच में बन जाएगा क्या, बॉन्ड। क्लियर है ना, कितना बॉन्ड, 3, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है, तो एथाइन मिलेगा, क्या मिलेगा, एथाइन। अब क्लोरोफॉर्म का क्या क्या उपयोग है, क्लोरोफॉर्म को वसा, ठीक है ना, एल्केलाइड, आयोडीन इत्यादि के विलायक रूप में उपयोग किया जाता है, बेहोशियां या मूर्छा उत्पन्न करने में उपयोग करते हैं, ठीक है ना। शारीरिक प्रतिदर्शों के संरक्षण में, मतलब जो तुम्हारा हार्ट वगैरह है, लंग्स वगैरह है, उन सबको रखते हैं ना बंद करके, ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के भी विलयन में डुबा करके रख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग होता है, आश्रु गैस के रूप में, तथा क्लोरोपिक्रिन के निर्माण में, किसके निर्माण में, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है। और साथ ही साथ औषधि के रूप में काम आता है क्या, क्लोरीटोल,
तो क्लोरीटोन के भी निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका, CaCl3। क्लोरीटोन कैसे बनता है बताओ, एसीटोन के साथ जब क्लोरोफॉर्म का क्या करा दी गई अभिक्रिया, तो क्या बनता है क्लोरीटोन। याद आया, ठीक है, अभी जस्ट पढ़े थे, समझ आया कि नहीं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, एडोफॉर्म।